राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस साड़ी से रीयूज करके और आप इनर वाला सूट कैसे बनाते हो। इस सूट से मैं एक जैकेट बनाऊंगी स्लीवलेस एंड एक पैंट बनाऊंगी और एक बनाऊंगी सूट। तो पूरा आपको उसका रीयूज भी समझाऊंगी वीडियो में और फुल डिटेल में आपको इनर वाले सूट की कटिंग बताऊंगी और बहुत ही डिटेल में आपको इस पूरी वीडियो को मैं समझाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको इस वीडियो को बनाना बताती हूँ कि इस वीडियो को हम कैसे बनाएंगे, इस सूट की हम कटिंग कैसे करेंगे, इनर वाले सूट की ये कटिंग करनी है, आर्म होल हमें कैसे बनाना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, फुल वॉच करोगे तो आप एक एक पॉइंट भी नोटिस करोगे ना, तो इसके बाद आपको सूट कटिंग की कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और आर्म होल का आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देंगे, इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो चलिए अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। और साड़ी का रीयूज कैसे करते हैं, इससे आप ये चीज भी सीख जाओगे बहुत ही आसानी से और इनर वाले सूट की कटिंग भी सीख जाओ। ये मेरे खुद का है तो मैं आपको एक बार इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि इसका मेजरमेंट क्या है। वो मैं आपको सिर्फ बोल के ही बता सकती हूँ, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से सुनना। तो देखिए इसकी लेंथ मैंने रखी हुई है, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए उस चीज को, लेकिन मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये चीज समझाने वाली हूँ कि सारा सूट की कटिंग हम कैसे करते हैं किसी भी साइज में। आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो लंबी जरूर होगी, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, लेकिन वीडियो को पेशेंस के साथ देखें और धैर्य के साथ देखें तो आपकी समझ में हर एक पॉइंट बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनर को किस तरीके से फोल्ड करना है, किस तरीके से इसको यूज करना है, ये मैंने अपने ब्लॉग वाले चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वहां से आके चेकआउट कर लेना कि इनर को हमें कैसे रेडी करना है सूट में लगाने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको डिटेल वीडियो उसमें दी हुई है अपने ब्लॉग वाले चैनल पर, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए देखो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको इस सूट की कटिंग करना बताती हूँ। देखिए इनर का पन्ना ना बहुत छोटा होता है, हमारे यहाँ तो इतना ही छोटा पना मिलता है। ये पना है 16.5 से भी कम है। मैंने इसको पूरा फोल्ड कर लिया है और किस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है वो मैं आपको सूट की कटिंग करूंगी तब बता दूंगी। चलो जो नेक मुझे बनाना है वो बनाना था मुझे 11 इंच पर। इसका जो मैं नेक बनाऊंगी डिजाइनर व डीप नेक बनाने वाली हूँ मैं इसका, इसीलिए मैंने इसकी डीप नेक के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। ये है बैक पार्ट। तो देखिए मेरा इसका गला है 11 इंच, तो मैंने यहाँ पर टोटल आर्मोल लिया है 5.5 इंच, वो सॉरी तीरा लिया है इसका 5.5। मेरा टोटल तीरा था इसमें 14 इंच और उसमें से माइनस कर दिया मैंने 1.5 इंच, मतलब हाफ करने के बाद उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो टोटल मैंने किया हुआ है उसमें से 3 इंच, टोटल में से मैंने 3 इंच माइनस किया है, तो मेरा हो गया 5.5 इंच। और जो हम ये आर्म होल लाइन लगाते हैं उसका एक मेरे पास फॉर्मूला है, आप लोग उसको लिख लीजिए फॉर्मूले को। देखिए ध्यान से सुनिए या फिर आप उस फॉर्मूले को लिख लीजिए। फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 और प्लस उसमें ½ इंच, वो है डीप नेक के लिए। जब आप डीप नेक बना रहे हो उसी पर ये फॉर्मूला जाएगा। चेस्ट, देखो यहाँ लिख दे रही हूँ, चेस्ट हो गया जितना भी डिवाइडेड बाई 6 और प्लस उसमें 0.5 इंच, इस तरीके से। तो मेरा चेस्ट था इसमें 38, उसको मैंने डिवाइड किया था 6 से और प्लस किया था उसमें 0.5 इंच, तो मेरा 7 इंच से थोड़ा सा कम आया था और मैंने टोटल मार्किंग कर दी थी यहाँ पर 7 इंच पर, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन पूरी जो आर्म होल लाइन होती है इसको हम आर्म होल लाइन बोलते हैं, ये मैंने टोटल 7 इंच पर ड्रॉ कर दी थी। उसके बाद अपेक्स, अगर आपकी अपर बॉडी और फुल बॉडी में डिफरेंस है ज्यादा तो आपको अपेक्स लेंथ का मार्क भी करना होगा यहाँ पर, लेकिन मेरी बॉडी में ना माइनर सा ही अंतर है तो मैं नहीं लेती हूँ। तो ये मेरी अपर चेस्ट की लाइन होती है और इससे 2.5 इंच नीचे हम फुल बस्ट की लाइन एक ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को ये चीज समझा देती हूँ। देखिए जैसे मेरी अपर चेस्ट बैठता है 10.5, तो यहाँ से 11 इंच पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारी जो भी लाइंस हो बिल्कुल सीधी ड्रॉ होनी चाहिए। मैं इस स्केल का यूज करती हूँ जो इसकी, देखो इस तरीके से यहाँ पर वो थोड़ा सा कॉर्नर से टूट गया, इसको इस तरीके से फैब्रिक से लाइन से मिला देंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल फैब्रिक को,
यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई मेरी फुल बस्ट की, ये हो गई अपर बस्ट की। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग का सूट बनाना है तो आपको अपर बस्ट व फुल बस्ट की इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। तो मेरा यहाँ पर फुल बस्ट था 38 प्लस उसमें मैंने 2 इंच किया करना है, लेकिन मेरा डीप नेक है तो मैंने इसमें कोई भी लूजिंग नहीं दिया है। अगर आपका इतना डीप नेक नहीं है, क्योंकि मेरा जो डीप नेक ना 11 इंच यहाँ तक जाएगा, तो इसमें मैंने लूजिंग नहीं दिया है। लेकिन अगर आप इसमें से लूजिंग का देना चाहते हो, ये जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आपको चेस्ट का 38 का, ये फुल चेस्ट का बिल्कुल परफेक्ट है। टाइट फिटिंग के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि मैंने फिटिंग बिल्कुल टाइट ली हुई है। तो वो मेरा चेस्ट बैठता है 38 इंच, तो उसमें 2 इंच की हमें लूजिंग देनी होती है। लेकिन मेरा गला ज्यादा ही डीप है तो मैंने इसमें लूजिंग नहीं दी है। तो मैंने टोटल यहाँ पर 9.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर दी है। बिल्कुल परफेक्ट हमें मार्किंग करनी है अगर डीप नेक बना रही हो। और अगर फिर भी आपको लेनी है तो मैंने देखो यहाँ पर फुल बस्ट वाली मार्किंग कर दी थी, तो यहाँ पर मेरे को ना यहाँ से भी फिटिंग लगा सकते हो, और यहाँ पर करनी है हमें 10 इंच पर इस तरीके से। अगर हमारा अपर चेस्ट 36 है, वो सॉरी 37 है, और फुल बस्ट मेरा था 38, 1 इंच का माइनर सा था। तो देखिए, तो 36 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी लाइन 9 इंच पर, और यहाँ पर आएगी 9.5 इंच पर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से किसी किसी की में ज्यादा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे करके शेप में भी देना पड़ता है, या फिर आर्म होल में हमें एक प्लेट डालनी पड़ती है जिससे कि परफेक्ट फिटिंग आ जाए। जैसे मैंने आपको आर्म होल का फॉर्मूला आप लोगों को मिल चुका है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस उसमें ½ इंच डीप नेक में। अगर आपका इसका पैक नेक बना रहे हो तो चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस उसमें 1 इंच, लेकिन उसका ये तीरा भी आपको चेंज करना होगा, तो इसीलिए मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। जब कभी आपको पैक नेक बताऊंगी तो पैक नेक कब तक। यहाँ पे मैंने 7 इंच पर लाइन ड्रॉ की, 38 के अकॉर्डिंग 9.5 इंच पर की, और इसे तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी, कमर था मेरे 36 तो मैंने की थी 9 इंच पर यहाँ पर। और इस तरीके से भी हमें हमेशा लाइन डालनी, किसी की कमर की जो लेंथ होती है वो कहाँ आके रुक रही है। एक नॉर्मल साइज होता है 14 और 15, और किसी किसी का ऊपर नीचे हो जाता है, बेली फैट होता है उसके रीजन की वजह से। तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, आप बॉडी पर मेजरमेंट लेकर ही इस चीज की मार्किंग करेंगे। मेरा बैठ रहा था 15.5 पे, मैंने साल लगाया 16 पे। हिप बैठ रहा था मेरा 20.5 पर, तो मैंने लगा दिया 21 इंच पर। इस तरीके से भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस तरीके से पहले हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी होंगी इस पर। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने अपर चेस्ट का और फुल बस्ट मेरा ½ इंच का लूजिंग है, तो मैं यहाँ ऑलरेडी ½ इंच की लूजिंग रख रही हूँ क्योंकि ये इनर वाला सूट है इसीलिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जितना मेरा फुल बस्ट था उतना ही, और यहाँ ले ली है मैंने कमर 9 इंच, और हिप का ले लिया मेरा 42 था, उसका 4th पार्ट करके 11 इंच। मेरी जो हिप थी वो थी 44, तो उसका 4th पार्ट किया और यहाँ पर ले दिया मैंने 11 इंच। और मुझे स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो 11 इंच ही मैंने यहाँ पर ले दिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी मार्किंग कर दी है। गला मैं इसका पेस्टिंग पे बनाऊंगी तो वहां बता दूंगी आपको। इसकी जो विड्थ लूंगी मैं वो सिर्फ मैं 2 इंच ही लूंगी, लेकिन क्योंकि ये मेरा गला 11 इंच है, और इस तरीके से मैं 11 इंच पर मार्किंग करूंगी यहाँ पर, यहाँ की विड्थ में। और इसको मैं चौकोर गला बनाऊंगी इस तरीके से। और यहाँ पर जो डोरी वाला आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो वाला मैं इस पर गला बनाऊंगी, तो वो मैं पेस्टिंग पर बताऊंगी आप लोगों को साथ। अब देखो, आर्म होल की गुलाई हमें कैसे देनी है उस चीज को भी समझ लीजिए। मेरे पास तो ये आर्म होल शेपर है, इसका यूज करती हूँ मैं। और अगर किसी के पास नहीं है तो किस तरीके से हम निशान लगाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर हमने 5.5 लिया सामना देखने के लिए, यहाँ पर भी हमने 5.5 पर मार्किंग कर दी। ये यहाँ पर हमने 7 इंच ले लिया। आर्म होल का फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमने ले लिया अपना फुल बस्ट, वो सॉरी अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ पर मेरी इस लाइन से इस लाइन तक का कितना गैप है, ये आ रहा है मेरा 4 इंच, और 4 इंच पर ही हम यहाँ मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। और इस लाइन को इस तरीके से ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके मिला देंगे। लेकिन मेरे पास शेपर था तो शेपर से ही मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको रखा, और यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी इस प्रकार से।
आर्म होल शेपर से भी आप इस तरीके से निशान लगाते हो, बिल्कुल परफेक्ट निशान लगते हैं हमारे इससे। ये बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही अच्छी चीज़ है इस तरीके से। ठीक है, ये वाली लाइन है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रही हूँ, इसकी थोड़ी बहुत हमें सेटिंग भी करनी ही पड़ती है। तो मेरी सार की मार्किंग लग गई है। यहाँ पर मैंने 2 इंच की लूजिंग ली, यहाँ मिली मैंने 1.5 इंच की, और यहाँ से सिर्फ इनर है तो आधा इंच इस तरीके से फोल्ड होगा, और 3 इंच मैं उससे इसको छोटा रखती हूँ। तो 3 इंच छोटा करते हुए मैंने इसकी कटिंग की हुई है। तो चलिए इसकी मैं प्रॉपर कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कैसे करेंगे। तो देखिए अब बताती हूँ फ्रंट पार्ट की कटिंग। उस वाले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको समझाया था, इसमें बताती हूँ कपड़े को कैसे फोल्ड करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके उतनी आपको मिल जाए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस तरीके का आपको थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो देखिए मेरा हिप साइज है 11, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया। वैसे हमें 1.5 इंच प्लस करनी है, लेकिन फिर भी मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ। तो यहाँ से मैंने 13 इंच पर निशान लगाया, एक 13 इंच पर निशान मैंने यहाँ लगाया, और एक 13 इंच पर निशान मैंने यहाँ लगाया, और इस तरीके से मैं इसको पकड़ते हुए यहाँ से फोल्ड कर दूंगी जो मैंने निशान लगाए हुए हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको बार बार रीचेक नहीं करना पड़ेगा कि आपको कहाँ तक निशान लगाने हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला फैब्रिक बच जाता है। अगर आपको और भी लंबा देखना है तो यहाँ तक भी आप निशान लगा दोगे। देखिए एक मार्किंग में, सॉरी चौकी पता नहीं कहाँ चला गया। तो देखिए अक्सर कर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको इसके ऊपर रखा और कटिंग कर देते हैं। देखिए इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए। और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसे कटिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, मैंने इसको इसके ऊपर रख लिया है, इसमें मैं कुछ चेंजेस भी करूँगी, वो मैं आपको समझाती हूँ कि मुझे इसमें चेंजिंग क्या करनी है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने गला लिया था वो लिया था यहाँ पर मैंने 11 इंच, और फ्रंट का गला इसका मैं बनाऊंगी वी नेक में, और वो भी मैं बनाऊंगी सिर्फ 8 इंच का। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच इसका आर्म होल है, 8 इंच का मुझे इसमें गला बनाना है। तो माइनस में उसमें से सिर्फ इसमें मैंने 1 इंच करूंगी। जैसे 7 इंच का शोल्डर है तो यहाँ जो मैं शोल्डर लूंगी वो लूंगी मैं 6 इंच का, इस तरीके से। इसका सबसे बड़ा चेंजिंग मैं यहाँ कर रही हूँ। इसका शोल्डर वो मैं बताऊंगी, इसको हम कैसे एक साथ एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पहले स्केल से तरीके से यहाँ से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे, सामना देखने के लिए एक 6 इंच पर मार्किंग हम यहाँ करेंगे, और इस वाली लाइन को इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर देंगे। उधर भी हमने 7 इंच की मार्किंग की थी, और इधर भी हम 7 इंच पर ही यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इस वाली लाइन को यहाँ पर भी इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर देंगे हम। यहाँ देखिए मैं यही चीजें बार बार रीचेक कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा पार्ट मेरा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा, तो ये भी देखना है हमें इनर पार्ट में। तो ये लाइन मेरी थोड़ी सी क्रॉस हो गई, अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ लाइन को इस तरीके से। देखो 7 इंच पे लाइन ड्रॉ की, नेक अब बाद में समझाऊंगी। इसमें क्या करना होगा, ये 7 इंच है, यहाँ से इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा सीधा करती हूँ अभी। इस प्रकार से चाहती तो मैं आपको वीडियो को और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड समझा सकती थी, लेकिन मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाना चाहती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ से इन दोनों का अब हम हाफ करेंगे। ये हो रहा है हमारा 7 इंच, 7 इंच का हाफ हो गया 3.5 इंच यहाँ पर। और यहाँ पर करेंगे चेस्ट की मार्किंग जैसे हमने उधर की थी 9.5, और 9.5 पर ही यहाँ कर देंगे। इसको आप हाफ इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप मेरी बॉडी पर परफेक्ट आएगा, मुझे पता है अपनी बॉडी का। देखो अब इन दोनों लाइन को आर्म होल की हेल्प से मिला देंगे।
इस प्रकार से। अगर आपने बॉडी पर फ्रंट क्रॉस या बैक क्रॉस लिया हुआ है अपनी बॉडी पर, तो यहाँ पर फ्रंट क्रॉस व बैक क्रॉस को भी आप रीचेक कर सकते हो। देखिए मेरा फ्रंट क्रॉस बैठता है यहाँ पर 11 इंच, तो 5.5 बैठ जाएगा। देखिए थोड़ा सा ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। उसका एक रीजन और बता देती हूँ। जैसे कि हमने ये लाइन ड्रॉ की यहाँ पर इस तरीके से, तो क्या करेंगे, ये को यहाँ पर पहले मैं बैक आर्म होल की छटाई देती हूँ। देखिए ये हो गया। जैसे कि हमने क्या करना होगा, एक बार दोबारा से समझाती हूँ। देखिए यहाँ से ये 4 इंच हो गया, उसमें 3.5 और 3.5 ही हमारा यहाँ हो गया इस तरीके से। इन दोनों को आर्म होल को अगर हम बैक आर्म होल बनाते हैं ना, तो इस तरीके से बनाते हैं। इसमें पहले देखो इस वाली लाइन को यहाँ से ऐसे ड्रॉ करती है, ठीक है। ये वाली लाइन ऐसे करके यहाँ से ड्रॉ जाती इस तरीके से, और इस वाली लाइन से 1/2 इंच हम फिर आते अंदर की तरफ यहाँ पर। इस वाली लाइन को यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते। फिर थोड़ा सॉरी चौक चेंज करती हूँ क्योंकि ये बहुत मोटा आ रहा है। जब ये मोटा आता है ना तो फिनिशिंग भी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो उसकी फिनिशिंग को सही करने के लिए मैं दूसरे चौक का यूज करती हूँ। देखिए इस वाली लाइन को यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते, फिर तब हम यहाँ से 1/2 इंच, ये 3.5 हो गया ना। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप देंगे फ्रंट पार्ट में, अगर ऐसे करके देना। अब आइए, ये वाली हमारी जो लाइन है वो है हमारे फ्रंट क्रॉस। अब हम यहाँ पर फ्रंट क्रॉस चेक करेंगे। देखिए ये बैठ रहा है मेरा है थोड़ा 10 ही इंच बैठता है, तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो मेरा थोड़ा सा माइनर सा ज्यादा हो जाएगा। वो हो जाएगा तो कोई नहीं यहाँ पर, लेकिन कोई झोल नहीं आएगी ना टाइट होगा, क्योंकि सिलाई हमारी यहाँ से जाएंगी। अब एक बार हम आर्म होल को रीचेक कर लेते हैं कि हमारा आर्म होल कितना बैठेगा। तो यहाँ से देखो आर्म होल को यहाँ से चेक करेंगे हम इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ से सिलाई मार्जिन जाते हुए तो मेरा है 19 इंच, तो ये 1 पॉइंट ज्यादा बैठ रहा है, इनर का है तो कोई नहीं, चल जाएगा। और यहाँ पर भी फिटिंग में यहाँ से लगाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब बताती हूँ आपके कि इसको, जैसे कि इसका तो मैंने आर्म होल लिया था 5.5, इसका ले दिया मैंने 6, तो इसे कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो गले की विड्थ चेक कर लेंगे। इसके गले की लेंथ लेनी है मुझे 2 इंच, 2 इंच सिर्फ। तो ये हमारी शोल्डर पट्टी कितनी बच रही है, यहाँ से शोल्डर पट्टी को, तो ये मेरी 3.5 इंच से, देखो 5.5 लिया था हमने यहाँ पर, और ये हमारी 3.5 इंच की पट्टी बच रही है। तो यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखो 6 इंच मेरा ये वाला एरिया है यहाँ पर, और 3.5 इंच पर यहाँ मार्किंग कर देंगे। जितनी भी ये होगी इसमें से हम गले की चौड़ाई ले देंगे। ये हमारी पट्टी हो गई 3.5 इंच की, तो इसको मैं 3 इंच भी रख सकते हो आप लोग। ये भी एक चीज देख सकते हैं, शोल्डर फिर भी आपका गिरेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैं डोरी लगाऊंगी बैक में। तो इसे आप 3 इंच भी रख सकते हो। आधा इंच यहाँ सिलाई मार्जिन चला जाएगा, तो टोटल सॉरी यहाँ 3 इंच की ही पट्टी रेडी हो जाएगी, क्योंकि इधर से आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो बस हमें ये पट्टी चेक करनी होती है। गले हमारे बाद में एडजस्ट हो जाते हैं अपने आप, कोई कहीं नहीं जाता है, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, अब मैं इसको बराबर से फिर से बिछा लेती हूँ। देखो इस प्रकार से अच्छे से इसके ऊपर बिछा लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। देखिए अब मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर बिछा दिया। ऊपर की मार्किंग मैंने सिर्फ अलग से की थी। अब हम क्या करेंगे, जो मार्किंग है उन्हीं के ऊपर बिल्कुल बराबर से कटिंग कर देंगे। बस इस वाले एरिया को थोड़ा सा हटा देंगे। इस तरीके से आप सिंपल सूट की भी कटिंग कर सकते हो, बिल्कुल सेम। एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको तो सिर्फ हमें 1 इंच फोल्ड करना है। एक कट में यहाँ लगाऊंगी, एक कट में यहाँ लगाऊंगी कमर का, एक कट में यहाँ लगाऊंगी फुल बस्ट का, एक कट में यहाँ लगाऊंगी फिटिंग का, इस तरीके से। अब गले जो मैं बनाऊंगी, अब इन्हीं पार्ट को रखते हुए मैं साड़ी में से कटिंग कर लूंगी। अब देखिए साड़ी को मुझे कैसे करके फोल्ड करना है। मैंने इस तरीके से साड़ी के ये बॉर्डर्स को मुझे अलग से लगाना होगा, तो बॉर्डर में अलग से निकाल लूंगी इसमें। अब देखो
बॉर्डर की कटिंग हम थोड़ा सा आधा इंच छोड़ते हुए, क्योंकि हम इसको पूरा ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, तो मैंने आधा इंच यहाँ छोड़ दिया है। जिस तरीके से उसमें मैंने मेजर किया था 13 इंच, इसी तरीके से 13 इंच का हम यहाँ ले लेंगे। अब 13 से थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 13 इंच पर इसी तरीके से मार्किंग कर दूंगी। इधर भी 2-3 जगह इस तरीके से। क्योंकि इन बॉर्डर्स का हम बाद में भी रीयूज कर सकते हैं कहीं भी, और मैं करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और इसी बॉर्डर्स को मैं नीचे लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे करके इसको कटिंग नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, जिसकी इस पे जो वर्क है वो इस तरीके से दिखाई दे। ठीक है जी। तो जहां जहां मैंने 13 इंच को अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इस पार्ट को रख लिया। बिल्कुल एज इट इज इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से मुझे ये बॉर्डर मतलब चौड़ा रखना है, उसके लिए मैं इसी बॉर्डर को फोल्ड करूंगी। तो मैं इसके नीचे ना, जैसे कि ये 1 इंच तो यहाँ भी फोल्ड हो जाएगा, चाहो तो आप इसके बराबर भी रख सकते हो। और मुझे इसको इससे वैसे अगर मैं इसको रखती, तो देखो यहाँ से मैं इसको 3 इंच नीचे रखती, मैं इसमें से ऐसे कर रखती तो उसमें 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेती, तब उसको फोल्ड करने के लिए अलग से लेती 3 इंच इससे नीचे। देखो ये यहाँ से एक बार डिटेल में आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ से ये इतना फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे इसकी लेंथ 3 इंच और बढ़ानी थी, इसके बाद भी मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी थी 3 इंच इतनी। तो ये इसकी 3 इंच लेंथ बढ़ जाती है यहाँ से। और यहाँ से जो भी मैं पलटने के लिए फैब्रिक लेती तो 3 इंच यहाँ से लेती, तो मैं इसके बाद यहाँ से कम 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेती। लेकिन मैं 5 इंच ना लेके सिर्फ यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ही इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस बॉर्डर को इसी में अटैच करूंगी। या फिर आप इस तरीके से ले सकते हो, 3 इंच मुझे इसमें इसके एक्स्ट्रा लेना है, तो आप यहाँ से 3 इंच ही और एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि आधा इंच इसके ऊपर पलट करके मैं उसे लगा दूंगी, इस तरीके से लगा दूंगी। तो मैं इससे नीचे ना 3 इंच और फैब्रिक ले रही हूँ इस प्रकार से, और ये इससे नीचे 3 ही इंच हो जाएगा। एज इट इज बिल्कुल हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए कटिंग भी कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। बीच में किसी रीज़न की वजह से मेरी वीडियो बंद हो गई थी और मैं आपको फ्रंट पार्ट नहीं दिखा पाई थी। तो इसी की विड्थ वाइज कटिंग करने की वजह से इसकी लेंथ रह गई थी कम। तो इसके फ्रंट पार्ट में भी नीचे मुझे बॉर्डर लगाना है। और जो पल्लू पार्ट था उसमें से मेरी जैकेट बनाने का मन था, लेकिन जैकेट मैं फिर भी बनाऊंगी, इसका फाइनल लुक आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो जो पल्लू पार्ट था उसी में से मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। मेन था इसमें बूटी, जिसकी हमें डायरेक्शन देख करके ही सारी चीजें करनी पड़ रही थी। फिर भी मैंने इसके एक एक पार्ट का पूरा फुल रीयूज किया हुआ है। तो यहाँ कर रही हूँ मैं स्लीव्स की कटिंग, और जो नीचे वाला वाइट पार्ट है उसको मैं फोल्ड करने के लिए यूज कर लूंगी, क्योंकि इनर मेरे पास अभी था नहीं, तो मैंने डायरेक्ट स्लीव पर ही कटिंग कर दी, जिससे कि मैं इसको सारे को कटिंग करके रख दूंगी मेन पार्ट्स को। तो यहाँ पर जितनी भी स्लीव्स बनानी थी उतनी मैंने लेंथ ली थी, 3.5 इंच मैंने इसको डाउन किया था, फिर आर्म होल की शेप लगा ली। इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा, क्योंकि इसमें से दोनों साइड से कम 4 से 4.5 इंच के बॉर्डर निकल चुके हैं। अगर बॉर्डर नहीं होते तो फुल स्लीव से बन जाती बहुत अच्छे से विदाउट जॉइंट के। तो मैं इसी तरीके से जो आगे हमारे पास जो भी होता है इसी तरीके से मार्क कर लेती हूँ, तो जिससे थोड़ा सा मेरे को आइडिया आ जाता है कि हमें इसमें कितना कपड़ा चाहिए होगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं कपड़ा रख करके यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। बाद में मैं जब इसकी इनर मैंने धो के सुखा दी है, और मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि इसकी इनर को कैसे यूज करना, उसकी डिटेल वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर ब्लॉग में है, आप वहां जाके चेकआउट कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। इसी तरीके से मैंने फुल स्लीव्स की कटिंग कर ली, और जो मैंने आगे के पार्ट में किस तरीके से जॉइंट लगाए उसकी डिटेल वीडियो आपको आगे मिलेगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी वॉच ना करें, स्किप ना करें, वीडियो को फुल डिटेल में देखें, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो वीडियो से आपसे कुछ पार्ट छूट जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को फुल वॉच करें, वो भी विदाउट स्किप किए हुए। तो इसी तरीके से मैंने स्लीव्स की कर ली है कटिंग, और कटिंग करने के बाद स्लीव्स को रख दिया था। इसी तरीके से जो भी इसका पार्ट बचेगा उसका भी यूज मैं आगे अभी आपको समझा दूंगी। तो चलिए स्लीव्स कर लेती हूँ कटिंग, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो हेलो एवरीवन, देखिए मैं आज आपको एक चीज समझाती हूँ। साड़ी में से सूट, ये साड़ी में से बहुत कुछ भी बना सकती थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैंने सोचा तो कुछ और था, तो वो चीज मैं बताती हूँ आपको मैं क्यों नहीं बना पाई, सिर्फ इसमें से सूट क्यों निकाल पाई। देखो ये साड़ी है,
इसके दोनों साइड में, मतलब ये साड़ी ऐसे करके थी जैसे साड़ी होती है, तो इसका जो वर्क था ना वो ऐसे करके था खड़े में साड़ी में। ये साड़ी पूरी ऐरी सी थी। ये है पल्लू पार्ट। अगर हम पल्लू पार्ट में से इस तरीके से, इसमें से जैसे इधर भी बॉर्डर था और इधर साइड भी बॉर्डर था, तो ये साड़ी थी ऐसे करके पूरी साड़ी की लेंथ थी। ये इसकी साड़ी की वेथ थी। तो जो इसका वर्क देख रही हो ना वो लेंथ वाइज था। तो इसमें से मैंने स्लीव निकाल ली, लेंथ वाइज था, और लेंथ वाइज ही मैंने इसमें से सूट और पैंट की कटिंग की थी। तो इसीलिए इसके साइड का जो बॉर्डर वाला फैब्रिक है ना वो वेस्ट हो गया, आप उसका रीयूज कर सकते हो। देखो मैंने इसको इस तरीके से निकाला है। ये विर्थ वो लेंथ वाइज साड़ी में से निकला हुआ है वर्क। अगर से विर्थ वाइज निकालती ना तो ये इतना सुंदर नहीं लगता, इसीलिए मैंने इसमें से लेंथ वाइज निकाला। मेरा मन तो था कि पल्लू पार्ट में से जैकेट निकाल लूंगी, लेकिन इसका पूरा सूट भी निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो देखो सूट के लिए मैं क्या करती हूँ, ये तो मैंने बैक पार्ट कटिंग कर लिया इसी तरीके से लेंथ वाइज, और ये मैंने उसी तरीके से कि लेंथ वाइज पैटर्न में ही ये बाजू आ जाए तो बाजू की कटिंग कर ली है। इनर की अभी कटिंग नहीं की है। इसकी डिटेल वीडियो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी। बस मैं इसमें आपको इतना समझाती हूँ कि इस साड़ी से हमें सूट की कटिंग कभी कभी साड़ियों में से किस तरीके से करते हैं। ये हो चुका है। अब देखो ये वाला पार्ट बच रहा है मेरे पास, भी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो ये है इसका फ्रंट वाला, देखो ये है इसका फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट को देखो, आप लेंथ वाइज निकालने के बाद इतना छोटा पड़ रहा है, इतना छोटा पड़ रहा है। तो ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में कुछ हम वर्क दे सकते हैं। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा पल्लू वाला पार्ट है इसको इस तरीके से देखिए यहां से अटैच करूंगी। ये जो पार्ट है ऐसे करके ये वाला पूरा पार्ट इधर से और यहाँ तक इस पर इस तरीके से मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, और नीचे इसका जो बॉर्डर है उसी को अटैच कर दूंगी इस तरीके से। ये यहाँ पर इसमें ऐसे करके अटैच हो जाएगा। देखिए तो इसका लुक ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप इस तरीके से देखिए, इसको पूरा देख सकते हो आप इस तरीके से। देखो ये ऐसे करके मेरा पूरा सूट बन जाएगा। या फिर आप इसका यूज और तो कहीं कर नहीं सकते। एक इसका यूज और बताती हूँ मैं कि कैसे करोगे। एक तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, अभी मैंने कटिंग कर लिया है इसका बॉर्डर। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस तरीके से 3 बॉर्डर्स लगा दूंगी आपस में अटैच करते हुए इसमें इस प्रकार से। तो इसकी लेंथ इस तरीके से बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो एक बॉर्डर ये लग जाएगा, एक बॉर्डर ये लग जाएगा, और थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा ही बनाना है। तो इसको जैसे करके एडजस्ट करके मैं इन तीनों बॉर्डर्स को इसमें अटैच कर लूंगी। इस तरीके से इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज कर लूंगी। एक तो आइडिया ये हो गया है मेरा। या फिर एक आप उस तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे अगर आपके साथ होता है तो मैं बस सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाता है इस तरीके से। और एक चीज और बताती हूँ आपको अभी। तो देखिए गाइज, जो इसका स्लीव से पल्लू पार्ट बचा था, देखो ये वाला पार्ट, इसमें 2 बॉर्डर, मैं इसका एक एक पार्ट को रीयूज करना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग देखो ये पार्ट, ये 2 बॉर्डर लगाऊंगी पीछे नीचे की साइड इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन बनाऊंगी इसको स्लीवलेस। ठीक है, ये पल्लू पार्ट्स के हो गया। ये साइड से जो फैब्रिक बचे थे क्या करूंगी, मैं इसे बनाऊंगी फ्रंट ओपन। थोड़ा मेरे फिटिंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं फ्रंट से जब ओपन बनाऊंगी तो वो थोड़ी खुली रहेगी तो अच्छी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरीके से ये हो गई जैकेट, जिससे कि एक जैकेट बनाना मैं आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगी। मेरी साइज थोड़ा हैवी है और ये उस चक्कर में इसमें थोड़ा फैब्रिक हुआ, तो इसको रखूंगी फ्रंट साइड में। और देखो जैसे कि ये फ्रंट साइड में बॉर्डर आ जाएगा, लेंथ कम पड़ रही है तो इस तरीके से नीचे भी इसमें मैं बॉर्डर अटैच कर दूंगी, तो वो बॉर्डर ऐसे करके आ जाएगा इसके फ्रंट में। तो ये मैंने जैकेट के लिए निकाल दिए हैं फ्रंट व बैक पार्ट। बनाऊंगी स्लीवलेस, आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब देखो स्लीव्स हो गई, दोनों पार्ट्स हो गए, जैकेट का हो गया। अब ये फैब्रिक बच रहा है मेरे पास, तो इसका जो थोड़ा सा वो है ना, मैं इसको कॉलर वाला बनाऊंगी। तो जो उसमें राउंड कॉलर लगाऊंगी, तो ये वाले जो फैब्रिक बच रही है ना, इसमें मैं कॉलर का यूज कर लूंगी ये वाले फैब्रिक से। और अभी मेरे पास ये थोड़े से बॉर्डर्स और बच रहे हैं, थोड़े से बॉर्डर बच रहे हैं। ये एक पैच भी बच रहा है, ये कपड़े बच रहे हैं। तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर,
इस वाले बॉर्डर में से मेरा मन कर रहा है कि मैं इस तरीके से निकालूं और इस तरीके से निकालते हुए इसकी जो वी नेक बनाऊंगी ना, उस वी नेक पर इस तरीके से इसको मैं चिपकाऊंगी। इसी बस इस वाले एरिया को आप इतना, अगर आपको इतना चौड़ा चिपकाना है तो आप इसे चिपका सकते हो, अगर आपको पतला लगाना है तो आप ये वाला लगा सकते हो। इधर साइड से ले लो, इस तरीके से पतला पतला अगर बॉर्डर लगाना है तो उसको इस तरीके से यहाँ पर वी नेक पे लगा दोगे। लेकिन वो पतला वाला ना इधर से निकालूंगी तो किनारी कम बचेगी इस तरीके से। तो मैं ना ये चौड़ा वाला बॉर्डर उसके गले पे बनाऊंगी, वी नेक जो बनाऊंगी उसके लिए। और ये हो गया इसके लिए। अभी इसकी साइड में बाजू के लिए थोड़ा सा फैब्रिक में जो जॉइंट लगाना है वो मैं इसमें से निकाल लूंगी। तो देखिए मेरी साड़ी का ये कुछ जो टुकड़े बचे हैं ना, ये सारे मैं रीयूज कर दूंगी अब। और पैंट एक बार आपको इसको दिखा देती हूँ, पैंट का लुक, कि पैंट इसका कैसा बना हुआ है। पैंट भी बाकी में बहुत अच्छा बना है। तो मैंने इसको, अगर इसमें इतना काट छाट नहीं करनी पड़ती हमको, अगर हम इसमें ये ऐसे करके निकालते हैं ना इसको विड्थ वाइज, तो बहुत आसानी से निकल आती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो ये इसका पैंट का फाइनल लुक है। देखो ये पैंट बन चुकी है, तुरपाई नहीं हुई है। मैंने इस बॉर्डर को अलग से अटैच करके इसमें लगाया हुआ है। देखो देखो कितना अच्छा लुक आया हुआ है। जब ये पूरा बन जाएगा तब इसके फाइनल लुक मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं लूज ही पहनती हूँ, थोड़ा मेरा साइज भी हैवी है, हिप साइज। तो और फिर मैंने नीचे से बड़ी मोहरी वाला भी बनाया है। तो इस तरीके से आपको ये साड़ी का रीयूज मैंने पूरा डिटेल में बना दिया। देखो इसमें भी ना इस तरीके से खड़े होके आए हुए हैं ये बॉर्डर्स। अगर ये ऐसे करके आता ना, ये लाइनिंग खड़ी हुई है, ये तभी अच्छी लग रही है। अगर ये ऐसे करके होती है तो ये अच्छी नहीं लगती। इसीलिए इसमें से लेंथ वाइज जो साड़ी में से निकला है ना, वो इसीलिए निकला है। और साड़ी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दी थी कि ये है साड़ी। तो देखो साड़ी के पूरे फैब्रिक का यूज करूंगी और इसमें मैंने आपको सूट की कटिंग, जैकेट की कटिंग, ये सारी चीजें डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दी है। तो कैसा लगा आज का मेरा ये साड़ी का रीयूज करने का आइडिया, कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।